नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो कि हर परीक्षा में पूछे जाने वाला वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इसीलिए आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासें करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी संविधान सभा और संविधान के स्रोत जो कि किन-किन देशों से क्या-क्या लिया गया है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं। अब हम आपके लिए भारतीय प्रस्तावना जो कि संविधान की प्रस्तावना से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि हर परीक्षा में आपके भविष्य में आते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए ये सेशन रखा है। शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो हमारा संविधान भारत की जनता द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है कि हम भारत का संविधान जनता की सहमति से आधारित है, प्रतिनिधित्व करता है या गणतंत्र गणराज्य की प्रस्तावना में निहित है या भारत की जनता द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया गया है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, यानी कि उसकी आत्मा के नाम से आख्या प्रदान की गई है। संविधान की आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आप हर परीक्षा में पूछा जाता है। यानी हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुसत्तात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे संविधान में कहा गया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। संविधान निर्माताओं ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया है? जो हमारा संविधान संविधान सभा द्वारा अंतिम बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग ही संविधान का सबसे अधिकारी स्रोत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। भारत में जनप्रिय पुरुषसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है कौन से शब्दों से? तो हमारा राइट आंसर है हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संविधान में सबसे पहले हम भारत के लोग से ही शुरुआत होती है, जो कि प्रस्तावना में दिया हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम दिया है? तो आपको बता दें, हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम दिया है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसमें बता दें आपको, जो कि हमारा पहला न्याय है, स्वतंत्रता हमारा 2 है, समानता 3 नंबर पर और भ्रातृत्व 4 नंबर पर, यानी कि 3, 4, 2, 1 हमारा क्रम है। पहले हमारा समानता है, उसके बाद भ्रातृत्व है, फिर स्वतंत्रता और उसके बाद में हम लोग न्याय। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? तो आपको बता दें, यहाँ राज्यों को प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। मतलब ये है कि यहाँ राज्यों में जो विधायक चुने जाते हैं, वो निश्चित अवधि के लिए वो मुखिया चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वो एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसलिए भारत को गणतंत्र कहा गया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रस्तावना में यह दर्शाया गया है कि हमारा
देश धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक आपको बता दें कि क्या हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है? नहीं। क्या हमारा हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं। तो हमारा राइट आंसर है हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो हमारा शब्द जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, जो कि हमारा राइट आंसर है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें, क्या सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, जो कि हमारा गलत आंसर, यानी कि यह नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताता है। यानी कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्यों में कोई भी किसी भी प्रकार का एक स्पेशल धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को मान्यता देता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत हमारा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा राज्य में, हमारे देश में कोई स्पेशल धर्म नहीं है जिसको कि वह मान्यता दे, और सभी धर्मों को बराबर लेके चलता है, सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त करता है। इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हमारे 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। गणतंत्र होता है, गणतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य जहां एक अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वही हमारा गणतंत्र होता है। यानी कि यहाँ लोगों द्वारा ही चुना जाने वाला इंसान एक अधिकार, मतलब एक अध्यक्ष के रूप में हो, वह चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म से हो या अमीर हो, वह वंशानुगत पद नहीं होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रजातंत्र, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रजातंत्र का अंतर है कि प्रजा के द्वारा चुना हुआ शासक। निम्न में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से में घोषित किया गया है? तो भारत एक बहुसंपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बता दें, हमने इससे पहले आपके लिए संविधान सभा के सभी क्वेश्चन और आपके संविधान स्रोत, जो कि किस देश से कौन सा भाग लिया है, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। और चैनल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर अपने शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों की निम्न में से कौन सा एक
उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती। वो है हमारा पूजा का अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हमारा संविधान में विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि वाक अभिव्यक्ति भी है, सामाजिक न्याय में है, राजनीतिक न्याय है, बट पूजा का समानता नहीं है। और यहाँ हमको पूजा है वायदा नहीं करती, यानी कि पूजा की हमारा समानता नहीं करती, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। 42 42वां संशोधन। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका की बात करें तो ये हमारा लोक कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। उद्देशिका में हमारा लोक कल्याण शब्द नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर है। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो राइट आंसर है ओनली एक बार। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक बार हमारा संशोधन किया जा चुका है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमारा सीधा सीधा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारा दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कि राज्य का कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? वर्ष 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र यानी संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारा प्रभु संपन्न यानी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य चुनाव होता है, यानी कि यहाँ प्रजा के द्वारा चुनाव किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? हमारा राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ हमारा बी ऑप्शन, जिसमें कि सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न रहेगा, फिर समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और बाद में आएगा जनवादी गणतंत्र, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1949 को संविधान हमारा अंगीकार किया गया, और अंगीकार 26 नवंबर को और पारित हुआ था 26 जनवरी को 1950, और ये 1949, ये डेट आपको याद रखनी है, इसमें आपका सबसे पहले डाउट होता है। और आपको बता दें 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समाजवाद का अर्थ क्या है?
ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950 को 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। यानी कि हमारी समवर्ती सूची है, जो सूचियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलें तो भारत में संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी जनता में निहित होती है। यानी कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। सारा संविधान में हमको सबसे ज्यादा पावर जनता को ही है, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करना। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। हमको संविधान उद्घोषित करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता में हम देता है। हमको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी देता है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, परंतु किसी अन्य देशों की अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बीच में बोलने का अधिकार नहीं देता। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान को लागू करने की तिथि। यानी कि प्रस्तावना में हमारा लागू करने की तिथि यह नहीं स्पष्ट होती, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रस्तावना में हमारे संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि तो पता है, उसके स्रोत भी पते हैं, शासन के ध्येयों का भी विवरण है, परंतु उसकी लागू करने की तिथि मालूम नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है। इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन की क्रांति। यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चीन की क्रांति की झलक हमारी प्रस्तावना पर नहीं झलकती है। उससे आपको बता दें, हमारा बॉल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, इसकी झलकती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और अमेरिकी क्रांति 1774 में हुई थी, जिनकी हमारे संविधान में झलक देखने को मिलती है, परंतु चीन की क्रांति की झलक देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह हमारा मौलिक अधिकार प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम देख सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या? ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार, राज्य की नीति निजी तत्व, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। गुट निरपेक्षता शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हमारी प्रस्तावना में देखने को मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो उससे पहले हम आपको बता दें, हमने इससे पहले आपके लिए संविधान सभा, आपको बता दें कि संविधान सभा और संविधान स्रोत जो कि
संविधान स्वरूप पर स्पेशल वीडियो बना दिया है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसमें हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को रखा है, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो छूट जाए परीक्षा में, और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन ही हमने रखे हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और 2024 आपका ड्रीम ईयर जरूर बने। तो क्वेश्चन नंबर 48, भारत की संप्रभुता, एकता और तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये हमारी प्रस्तावना में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये हमारी जनता में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि हमारी संविधान की सर्वोच्च सत्ता जनता के अंदर ही निहित है। जनता का शासन जनता के द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको बता दें, हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि प्रस्तावना से लिए गए हैं। आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर पर दें। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। आपका ड्रीम जल्द ही पूरा हो।